वेलकम बैक दोस्तों। मनी हाइस्ट सीजन 1 एपिसोड 3 में आप लोगों ने देखा कि कैसे एलिसन पार्कर के मोबाइल से पुलिस तक रियो की फोटो पहुंच जाती है और फिर कैसे रियो को मार पड़ती है और कैसे मोनिका बैंक मैनेजर के कोर्ट से मोबाइल निकालती है लेकिन पकड़ी जाती है, जिस पर बर्लिन डेनवर को मोनिका के कत्ल का हुक्म देता है और आखिर में ये भी दिखाया जाता है कि प्रोफेसर टोक्यो और बाकी लोगों को टोक्यो और रियो के प्यार के नतीजे में पैदा होने वाली मुसीबत से भी आगाह करता दिखाई देता है। और फिर शुरू होता है एपिसोड 4, जहां डेनवर मोनिका को कत्ल करने के लिए वॉशरूम में लाता है और फिर एक गोली की आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को सुनकर सब कैदी चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन डेनवर ने गोली मोनिका को मारने की जगह जमीन पर गोली चला दी होती है, जिस पर मोनिका डेनवर का शुक्रिया अदा करती है और साथ ही डेनवर को कहती है कि डेनवर बर्लिन को कहे कि उसने मोनिका को मार दिया है, जबकि लाश ठिकाने लगा दी है। और मोनिका बताती है कि उसे एक खुफिया लाकर का भी पता है जिसमें वो छुप जाएगी। यहाँ पर डेनवर गोली लगने के बाद खून का सवाल करता है कि वो खून कहाँ से लाएगा, जिस पर मोनिका डेनवर को अपनी टांग पर गोली मारने का कहती है कि इस तरह वो मरेगी भी नहीं और खून भी ज्यादा निकलेगा और बर्लिन मुतमईन भी हो जाएगा, जिस पर फौरन अमल करते हुए डेनवर मोनिका के मुंह पर हाथ रखकर मोनिका की टांग में गोली मारता है। दूसरी गोली की आवाज सुनकर बर्लिन वॉशरूम में आता है और वहां मोनिका को जमीन पर खून में लथपथ पड़ा देखकर मोनिका को मुर्दा समझकर बर्लिन लाश ठिकाने लगाने का कहता है और खून साफ करने का हुक्म देकर चला जाता है। जबकि इंस्पेक्टर रकेल की माँ कुछ तलाश करती दिखाई देती है और साथ ही दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर रकेल की माँ को भूल जाने की बीमारी होती है, जिस वजह से वो बातें लिख कर रखती है। और फिर इंस्पेक्टर रकेल को प्रोफेसर को फोन करते दिखाया जाता है, जो उसे बताती है कि उसकी मोहलत खत्म होती है। लेकिन प्रोफेसर इंस्पेक्टर को ये कहता है कि इसे और इसकी टीम को लगता है कि वो पकड़े ही नहीं जाएंगे। यहाँ रकेल की माँ रकेल को फोन करती दिखाई देती है, लेकिन रकेल का मोबाइल बंद होने की वजह से बात नहीं हो सकती। जबकि प्रोफेसर रकेल से 3 एक्सल वाला 18 टन वाला ट्रेलर ट्रक, 2 टैंक ट्रक और उसके साथ प्रोपीन मांगता है और एक मलाइका जहाज सेंट विंसेंट के झंडे के साथ, जिसे पुलिस ने 9 महीने पहले 3 टन कोकीन के साथ पकड़ा था, जिस पर रकेल इनकार करती है कि इतनी देर में प्रोफेसर को मोबाइल पर किसी की कॉल आती है, जिस वजह से वो रकेल से कॉल मुनक़ता कर देता है। कॉल उठाते ही पता चलता है कि वो रकेल की माँ की कॉल होती है, जो बताती है कि सुबह रकेल ने इस नंबर से अपनी माँ को मैसेज भेजा था और वो परेशानी के आलम में बताती है कि रकेल से उसका राब्ता नहीं हो रहा, वो बहुत जरूरी बात करना चाहती है। रकेल प्रोफेसर से बात करने के बाद कर्नल प्रीतो को बताती है कि प्रोफेसर की टीम कहीं नहीं जा रही, बल्कि अभी तक जो भी किया वो महज पुलिस से वक्त लेने के लिए ड्रामा करते रहे, ना ही उन्हें पैसे की परवाह है और ना ही बाहर निकलने की जल्दी। जिस पर कर्नल प्रीतो कहता है कि क्या एक तिजोरी के अंदर पड़े 8 मिलियन यूरो कम है? तो इंस्पेक्टर रकेल बताती है कि वो 8 मिलियन यूरो के लिए नहीं बल्कि अपने लिए पैसे बनाने के लिए आए हैं। रॉयल मिंट के अंदर डेनवर मोनिका को उठाकर दूसरे सेफ रूम की तरफ ले जाता है और फिर मोनिका इसका लॉक खोलती है। फिर दोनों इस सेफ रूम में दाखिल होते हैं, जबकि प्रोफेसर अपना फोन उठाए बहुत तेजी के साथ पुलिस कैंप के बाहर आता है और सिक्योरिटी गार्ड को बताता है कि नहायत ही जरूरी कॉल है और इंस्पेक्टर रकेल को मिलना है, और फिर पुलिस कैंप के अंदर दाखिल होता है। पुलिस कैंप के अंदर दाखिल होकर इंस्पेक्टर रकेल को बताता है कि इसकी माँ पोलाक यानी रकेल की बेटी के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन रकेल का नंबर बंद होने की वजह से रकेल की माँ ने प्रोफेसर को फोन किया है, जिस पर इंस्पेक्टर रकेल परेशानी के आलम में अपनी माँ से राब्ता करती है, जहाँ माँ उसको बताती है कि रॉबर्टो 2 घंटे पहले पोला के साथ बाहर चला गया है। जिस पर रकेल प्रोफेसर का मोबाइल लिए गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चल पड़ती है और एंजल रोबियो सिक्योरिटी गार्ड को कहकर प्रोफेसर को कैंप से बाहर निकलने का कहता है। दूसरी तरफ रॉयल मिंट के अंदर बर्लिन तमाम कैदियों को बताता है कि 2 गोलियां पुलिस पर चलानी पड़ी क्योंकि किसी कैदी ने एक फोन से पुलिस से राब्ता करने की कोशिश की। बर्लिन मोनिका से लिया हुआ फोन सब कैदियों को दिखाता है और पूछता है कि ये फोन किसका है, क्योंकि मोनिका का फोन तो पहले ही जब्त हो चुका होता है। टोक्यो जो सब्र नहीं कर सकती, वो बर्लिन के पास आकर हकीकत जानने की कोशिश करती है, जिस पर बर्लिन तमाम टीम मेंबर्स को एक अलग कमरे में बताता है कि डेनवर ने मोनिका को मार दिया है, जिस पर तमाम मेंबर गुस्से से भर जाते हैं क्योंकि
क्योंकि ये बात प्रोफेसर के असूलों में से एक थी कि किसी का खून नहीं बहाया जाएगा। जिस पर रियो और टोक्यो कहते हैं कि प्रोफेसर को इन हालात का पता होना चाहिए। बर्लिन थोड़ी सी होशियारी करने की कोशिश करता है, लेकिन टोक्यो गन पॉइंट पर बर्लिन को खामोश रहने का कहती है और प्रोफेसर को कॉल की जाती है, मगर दूसरी जानिब प्रोफेसर कॉल नहीं उठाता। जबकि मॉस्को इन सब की आवाजें सुनकर अंदर आता है और शोर की वजह पूछता है, जिस पर टोक्यो बताती है कि डेनवर ने मोनिका को कत्ल कर दिया है। मॉस्को को इस बात का सदमा होता है कि उसने अपने बेटे को जुर्म की दुनिया से निकालने की बजाय कत्ल करने तक पहुंचा दिया होता है। ये खबर सुनते ही मॉस्को गुस्से से भरा डेनवर से कत्ल की हकीकत जानने के लिए चल पड़ता है, जिसको बर्लिन रोकने की कोशिश तो करता है, मगर मॉस्को बर्लिन की एक भी नहीं सुनता और डेनवर तक पहुंच जाता है, जहां डेनवर मोनिका के कत्ल का इकरार करता है और ये बात सुनकर मॉस्को सदमे से जमीन पर गिर जाता है। दूसरी जानिब इंस्पेक्टर रकेल जो ही हवास बागता घर पहुंचती है तो पोला को अपने बाप एल्बर्टो के साथ खेलता पाती है। पोला को अपने कमरे में भेजने के बाद इंस्पेक्टर रकेल एल्बर्टो पर गन तान लेती है और ये बावर कराती है कि एल्बर्टो ने अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, जिस पर एल्बर्टो इंस्पेक्टर रकेल को पोला का बाप होने का दावा करके चला जाता है। जिसके बाद रकेल परेशानी से चूर हो जाती है कि इतनी देर में रकेल के पास मौजूद मोबाइल पर घंटी बजती है। इंस्पेक्टर रकेल चौंक कर फोन अटेंड करने पर प्रोफेसर की आवाज सुनती है, जो उसे याद दिलाता है कि रकेल जल्दबाजी में इसका मोबाइल अपने साथ ले गई है। जहां रॉयल मिंट के अंदर तमाम मेंबर मॉस्को की हालत पर परेशान हो जाते हैं, जबकि मॉस्को को सांस लेने में दुश्वारी दिखाई जाती है। बर्लिन समझदारी का मुजाहरा करते हुए डेनवर को मॉस्को की निगाहों से दूर भेज देता है ताकि मॉस्को मजीद परेशान न हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रकेल प्रोफेसर को उसी कैफे में मिलती है और इसका मोबाइल फोन वापस कर देती है, जहां प्रोफेसर बड़ी होशियारी के साथ रकेल के साथ मरासने बढ़ाने के लिए रकेल को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और उसे बताता है कि वो बिल्कुल अकेला है। यहाँ रकेल प्रोफेसर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और रकेल अपनी जिंदगी के अहम राज बताने शुरू कर देती है। रॉयल मिंट के अंदर डेनवर को मोनिका की याद आती है। वो फौरन मोनिका की हालत देखने के लिए खुफिया लाकर में पहुँचता है और फिर मोनिका की मरहम पट्टी करता है, जबकि मॉस्को रॉयल मिंट के अंदर के हालात और मोनिका को गोली लगने की वजह से शदीद ज़हनी दबाव में आकर रॉयल मिंट से बाहर आकर अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए रॉयल मिंट के दरवाजे की तरफ चल पड़ता है, जिसे तमाम टीम मेंबर्स रोकते हैं, मगर दरवाजा खुल जाता है और दरवाजा खुलते ही पुलिस कैंप में हलचल शुरू हो जाती है। पुलिस एहलकार अपनी पोजीशन संभालते दिखाई देते हैं, लेकिन तब ही डेनवर मॉस्को के सामने आ जाता है ताकि पुलिस मॉस्को का चेहरा ना देख सके और यहाँ डेनवर मॉस्को को बताता है कि मोनिका जिंदा है और रॉयल मिंट का दरवाजा टोक्यो दोबारा बंद कर देती है। बाहर रकेल इन तमाम हालात से बेनियाज प्रोफेसर से बातें करते दिखाई देती है, जहां प्रोफेसर रकेल को मदद की ऑफर करता है। यहाँ रकेल प्रोफेसर को बताती है कि असली मसला ये था कि एल्बर्टो रकेल की बहन के साथ भी डेट करने लग गया था और इसकी बहन भी इससे प्यार करने लग गई थी। यहाँ प्रोफेसर रकेल को अपना होने का एहसास दिलाता है कि इतने में एंजल रोबियो कैफे में आता है, जो रकेल को रॉयल मिंट के दरवाजा खुलने के बारे में बताता है कि अंदर चोरों की लड़ाई हो रही थी, जिस पर रकेल फौरन कैफे से बाहर निकलती है और ये बात प्रोफेसर भी सुनकर परेशान हो जाता है। रॉयल मिंट के अंदर तमाम कैदियों को ये बात बताई जाती है कि तमाम कैदी मास्क पहनकर छत पर जाएंगे और कुछ ही देर में नीचे आ जाएंगे, जिस पर और तोरो डेनवर से सवाल जवाब करने लगता है, जिस वजह से डेनवर उसे धमकी देते हुए कहता है कि उसके टीम मेंबर्स ने ताज़ा हवा खानी है, अगर कैदी बात न मानेंगे तो कैदियों को मरना होगा। लेकिन मॉस्को वहाँ डेनवर को गुस्से पर काबू करने का हुक्म देता है। पुलिस कैंप में रकेल एंजल को ये बताती है कि ये लड़ाई कैदियों की नहीं हो सकती, बल्कि चोरों की अपनी लड़ाई होगी, जिसमें से कोई एक सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उन्होंने ऐसा न करने दिया। इतनी देर में रॉयल मिंट की छत पर मास्क पहने कैदी चढ़ते दिखाई देते हैं, जबकि छत पर मॉस्को डेनवर से तमाम सच सुनना चाहता है। ये तमाम हालात पुलिस कैंप में लगे कैमरोज में भी दिखाई देते हैं, जिससे सब चौंक जाते हैं। डेनवर मॉस्को को तमाम बातें बताना शुरू ही करता है कि पास खड़ा आर्थरो भी ये बातें सुनकर शोर मचाना शुरू कर देता है। हलचल देखते ही पुलिस अपनी पोजीशन संभाल लेती है। ये हालात प्रोफेसर देखकर बर्लिन से वजह पूछता है, जिस पर बर्लिन बताता है कि कोई भी बर्लिन का हुक्म नहीं मान रहा और मॉस्को को ताजी हवा में सांस लेना था। छत पर आर्थरो को हलचल मचाते देखकर डेनवर अक्लमंदी का मुजाहरा करता है और अपने दोनों हाथों को सर पर बांध लेता है और मॉस्को भी इसकी पैरवी करता है और बाकी तमाम लोगों को भी इसी तरह
जमीन पर बैठ देने का हुक्म दे दिया जाता है, जबकि ऑर्थोरो वहाँ खड़ा ही रहता है। डेनवर ये सब इसलिए करता है ताकि वो पुलिस एहलकारों को दिखा सके कि वो सब कैदी हैं और ऑर्थोरो जो अपने हवास खो बैठा है, पुलिस एहलकार उसे चोर समझ लें। और एन इसी वजह से जब पुलिस स्नाइपर गोली मारने का हुक्म मांगता है तो इंस्पेक्टर रखेल गोली मारने की इजाजत दे देती है और अगले ही लम्हे पुलिस की गोली ऑर्थोरो के कंधे पे लग जाती है, जिससे वो गिर जाता है और साथ ही उसका मांस उतरता है। एंजल रोबियो पुलिस कैंप में सबको बताता है कि उन्होंने एक कैदी को गोली मार दी है, जिस पर इंस्पेक्टर रखेल परेशान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। जी हाँ, तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड 4 हिंदी उर्दू एक्सप्लेन? तो जी हाँ दोस्तों, अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर बयान करें और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले।